कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो खेल है सिर्फ पॉइंट्स का है। पॉइंट्स यानी जिसे हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई, इसे ऑर्डिनेट्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो बस जो पूरा ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना है इसके लिए बना है, इसी के रिलेटेड हम तमाम चीजें देखने वाले हैं। इसी को हम अगेन जो हमारा रियल लाइफ में ऐसे यूज करता है, अगेन इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे भूले बिसरे जो सब्जेक्ट्स है वहां पे ये चीजें आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सर्कल, सर्कल के रिलेटेड फिर यहाँ पर भी आता है, ट्रायंगल के रिलेटेड आता है, को जिसे बोलते हैं चार्जली क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर आता है, बेहद बेशुमार यहाँ पे बहुत जगहों पर ये चीज आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रिलेशन है हमारी जिंदगी से ज्यादा काफी मिलता जुलता। आप क्लास में देखेंगे, अगर आप मान लीजिए टीचर हैं या बैठे हैं बच्चे यहाँ पे क्लास में इस तरीके से, अगर आप इस बच्चे की पोजीशन मालूम करना है तो वही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो आप क्या बोलेंगे इसकी पोजीशन, यहाँ पे कितने रो हैं, ये रो 1, ये रो 2 है, तो सेकेंड रो ये कॉलम है C1 C2 C3, इसकी जो पोजीशन आती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखना है, और इसकी पोजीशन अगर मालूम करना है तो पहले हम रो लेंगे, तो यहाँ पे कितना रो है, सेकंड रो, कितना कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये बच्चे की क्लास में जो पोजीशन होती है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी के साथ हमारे जो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड जो भी यहाँ पे आपको मिलता है, या फिर आप घर के जो मैपिंग वगैरह करता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ पे बहुत आपको मदद देती है। तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, देखिए शुरुआत यहाँ से होती है, एक नॉर्मली जो हम बार बार इसको डिस्कस करते हुए आए हैं वो ग्राफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। उर्दू में क्या बोलेंगे, वाई महवर बोलेंगे, वाई महवर, महवर यानी इसे करोड़ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो होती है हमारी, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, आप तमाम जानते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो दैट इज सेड टू बी ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं उर्दू में इसको मुब्दा बोलते हैं, मुब्दा। ठीक है, और इंग्लिश में से ओरिजिन बोलते हैं। सो यहाँ पे ओरिजिन कई जो पॉइंट्स रहता है हमेशा 0,0 होते हैं, याद रखिए ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये जो हमारे पीएचडी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो ये चीज आपको ध्यान देना है, तो 0,0 होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको अब मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ, आप इसको याद रखें, जब एग्जाम्पल में आएंगे वो चीजें आपको फिर से आपको दोबारा दोबारा आएगी, छोटे छोटे पॉइंट्स में वो आएगी, तो इसको आप याद रखें। सो इसके बाद यहाँ पे आपको शुरुआत होती है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मनफी एक्स महवर। सो ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस सर, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, तो अब इसी के साथ यहाँ पे आपको एक दो चीजें याद रखना है, ये जो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट रबा बोलते हैं उर्दू में। ठीक, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसी के साथ हम थोड़ा बात करेंगे, अगर यहाँ कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ कहीं भी अगर हम पॉइंट लेंगे, तो या फिर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, या फिर ग्राफ में कहीं पर भी, प्लेन में कहीं पर भी अगर पॉइंट्स लेंगे, सो दैट ऑलवेज हैव टू वैल्यूज, दैट इज एक्स एंड वाई वैल्यूज। यानी
इसकी दो कीमतें होता है, एक एक्स और वाई की कीमत होती है, ठीक है। ऑलवेज ये दो नुकात पर मुबनी होता है, 2 पॉइंट्स पर यहाँ पे मुबनी होता है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन डिटेल आप पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो कहां पर भी अगर आप पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे तो इसके पास भी एक्स और वाई होता है, यहाँ पर भी लेंगे तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो एक्स और वाई यहाँ पे दोनों भी, अगर आप यहाँ पर भी लिए, देखिए 0 0 एक्स 0 वाई 0, यहाँ पर भी लिए, यहाँ पर भी लिए, तो एक्स और वाई की दो दो आपकी वैल्यूज यहाँ पे मिलती है, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें एक चीज आपको एग्जाम में पूछा है 2023 के क्वेश्चन पेपर में, एक सिंपल और बेसिक सवाल आया, सिंपल और बेसिक। वो क्या है यहाँ पे देखिए। सो सबसे पहला एक पॉइंट आपको याद होगा, आप कहां पर भी अगर नुक्ते लेंगे इसमें तो उसकी दो वैल्यूज होता है, एक एक्स की और एक वाई की वैल्यूज होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूं, इसका मैं पी नाम लेता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस is said to be ordinate बोलते हैं। ये डिस्टेंस और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस इज सेड टू बी ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको हम उर्दू में बोलते हैं त्विली मुख्तिस बोलते हैं, त्विली मुख्तिस, ठीक। त्विली मुख्तिस उर्दू में ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस इज सेड टू बी ऑर्डिनेट। ये क्या जाहिर करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट पी दैट गिव्स अवर वाई वैल्यू, वाई की कीमत को जाहिर करता है। किसकी कीमत को, वाई की कीमत को ये जाहिर करता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो एक्स का नहीं है, अगर आप ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो ये जो फासला आता है ये वाई का फासला है, वाई का फासला है। जी बात क्लियर हो गई। पॉइंट और एक्स एक्सिस का दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसको जाहिर करता है, वो वाई की वैल्यू को जाहिर करता है। आप तमाम अभी जस्ट मैंने कहा एक्स और वाई को, तो ये वाई आपको कैसे मिलता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन दैट पी एंड द एक्स एक्सिस इज सेड टू बी ऑर्डिनेट, वो वाई की वैल्यू को जाहिर करता है, वाई की वैल्यू को देता है। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस खत्म होगा, अब वाई एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द सेम पॉइंट सो इट इज सेड टू बी अब्सिसा बोलते हैं, अब्सिसा, ये अब्सिसा बोलेंगे, अब्सिसा। तो इसको हम बोलते हैं उर्दू में, ये तुइल हुआ तो ये अर्जी मुक्तिस बोलते हैं उसको, अर्जी मुक्तिस। ये बात क्लियर होगी। तो ये होता है तुली मुक्तिस और ये होता है अर्जी मुक्तिस, इसे हम अब्सिसा बोलते हैं। सो द पॉइंट एंड द वाई एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वाई एक्सिस गिव्स अवर एक्स वैल्यू, वहां पे किसकी वैल्यू देता हूं, एक्स वैल्यू देता है। सो यहाँ पे ये बताता है एक्स, ये पॉइंट के पास एक्स है, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कौन सा डिस्टेंस मालूम करता है, वाई एक्सिस और पॉइंट के बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे किसको जाहिर करता है, एक्स को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ख्याल रखें, बहुत बार एग्जाम में ये आता है। तो यहाँ पर देखिए अब एक्स और वाई पे, तो ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस, ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो आराम से आपको समझ में आ जाता, ठीक है। तो एक नुक्ता अगर हम लिए एक्स को वाई, तो ये जाहिर करता है द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट जो पॉइंट होता है ये वाई एक्सिस
और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो x को जाहिर करता है, और ये क्या जाहिर करता है, x एक्सिस और y के जो दरमियान, जो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको y को जाहिर करता है। ठीक है, ये y की वैल्यू होती है और x की वैल्यू होती है। तो 1 मिनट का वक्त लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़े। जी, यहाँ पे देखिए एक बार आपको बताता हूँ। तो कहीं पर भी एक नुक्ता लेंगे, तो मैं यहाँ पे ए और बी लेता हूँ। देखिए, सो ए बी, ए और बी, तो आपको इस चीज का ख्याल रहे। सो ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट पी, सो दैट वैल्यू गिव्स अवर बी वैल्यू, ये बी वैल्यू को देता है। ठीक, यानी ये y की वैल्यू देता है, y की वैल्यू। सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द y एक्सिस, पॉइंट एंड द y एक्सिस, अगर आप ऐसा जाएंगे, सो दैट गिव्स अवर x एक्सिस वैल्यू, x वैल्यू। तो ये होता है हमारा ए। ठीक, ये जो होता है ये, तो इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ, इसमें यही चीजें आपको पूछता है। चलिए, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हुई, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट, दैट वैल्यू इज सेकेंड वैल्यू, ये यहाँ पे होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द y एक्सिस एंड द पॉइंट p, सो दैट गिव्स a वैल्यू। यहाँ पे b होता है, यहाँ पे a होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं p और q को लिया, p और q, तो यहाँ पे q कौन सी वैल्यू को जाहिर करता है, सो दैट q द डिस्टेंस बिटवीन द x एक्सिस एंड द पॉइंट। ठीक, p सर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द y एक्सिस, यानी y महवर और नुक्ते के दरमियान जो फासला है वो p जाहिर करता है, और x एक्सिस और नुक्ते के दरमियान फासला है वो q जाहिर करता है। ठीक है, मान लिया मेरे पास यहाँ पे 3,6 है, 3,6। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द x एक्सिस एंड द पॉइंट p इज, इसमें कौन सा है, बोल कौन है? 3,6 एक पॉइंट है,
एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा बोलते। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है। सो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ से आप पॉइंट लेंगे, ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू होती है, सो दैट इज अवर 6। ठीक है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस दैट गिव्स द सेकेंड वैल्यू, ये देता है। अगर यही ऐसा पूछता है एग्जाम में सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द पॉइंट, सो वो यहाँ पे 3 आता है। ठीक, 3 आता है। तो इसी तरीके का एक सवाल एग्जाम में पूछा है 2023 के क्वेश्चन पेपर में, जीपीएसटीआर के एक मल्टीपल चॉइस में सवाल आया है। सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, आप इसका जवाब खुद देंगे। अब जस्ट देखिए, so that the distance between the distance of a point 6,8 from x axis is, यानी x माइनस से नुक्ता 6,8 का फासला होगा। तो आप इसका आंसर आप खुद देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक नुक्ता है P 6,8, x एक्सिस से बोल रहा है, x एक्सिस से, तो आप जल्द से जल्द ग्राफ भी डाल सकते हैं। तो x एक्सिस से अगर हम इसका फासला नापेंगे तो वो होता है हमारा 8 वैल्यू। अगर y एक्सिस से अगर फासला नापेंगे तो वो वैल्यू होती है हमारी 6, ये 6 होता है और ये 8 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सो द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, पॉइंट एंड एक्स एक्सिस के दरमियान जो फासला है वो कितना है, सो दैट इज 8। ठीक है, तो इतना बेसिक सवाल एग्जाम में जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स को आया है, तो उसका ऑप्शन बी वहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आएंगे बार बार, तो आप इसके लिए थोड़ा मेंटली दिखने थोड़ा इजी है, आसान है, लेकिन कंफ्यूजन होने के बहुत सारे यहाँ पे चांसेस हैं। तो आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लें। तो ये हो गया, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, इसकी बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। तो जैसा कि अभी जस्ट आपके सामने मैं एक चीज बताया था, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी 4 रबे होते हैं। रबा यानी which makes here 90 degree, so that angle between the x axis and the y axis is 90 degree, it is said to be a quadrant। ठीक, तो ऐसा ही क्वाड्रेंट आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल वहां पे आता है। तो तैयार है, वहां पे क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कर बोलता है। तो क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ये जो 90 डिग्री होता है इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। अब बार बार बच्चों को पढ़ाए हैं या पढ़ा चुके हैं, आपको ये लग रहा होगा एकदम क्या सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में लास्ट में थोड़ा सा वहां पे आके हल्का से पूछता है, हल्का सा, जैसे कि अभी जस्ट मैं आपके सामने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एकदम आसान है, लेकिन कंफ्यूजन होने के बहुत सारे वहां पे रास्ते भी हैं, चांसेस भी हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये है भी पॉजिटिव एक्सिस होता, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव होता। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले हम एक्स और वाई लिखेंगे, पहला एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद में वाई की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे एक्स का जो एक्स एक्सिस के जो नंबर्स आए वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर बाद में आएंगे वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पूरे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। और यहाँ पे जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस देखेंगे। तो एक्स एक्सिस का जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव होता है। फिर बाद में वाई की वैल्यू लेंगे, वाई यानी वाई की जितने भी यहाँ पे नंबर्स आए, तो एक क्वाड्रेंट में ये दोनों आते हैं। तो पहला एक्स एक्सिस का देखेंगे नेगेटिव, फिर बाद में वाई एक्सिस का देखेंगे पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन है तो वो माइनस कॉमा प्लस होता है, माइनस कॉमा प्लस। सो वही हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस जितने भी वैल्यूज होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होता है, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस की जो भी वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस, बात क्लियर। अब वही हम फोर्थ क्वाड्रेंट की जो साइन बात करेंगे, तो वो यहाँ पे ऐसा होता है, फर्स्ट हम एक्स एक्सिस देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट इससे मिला,
एक्स एक्सिस से और ये इससे। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स रहता है, वाई एक्सिस में ये नेगेटिव नंबर्स रहता है। तो इसकी जो साइन होती है प्लस कॉमा माइनस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। तो किस तरीके से इसके साइंस आते हैं, ये तमाम चीज आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार यही पूछता है, कभी कभार यही पूछता है। लास्ट में इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल करते हो ना, वहां पे मैं बताता हूँ। अब क्या देता देखिए, 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है पूछता है। 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट, पीएचडी वालों को ये सवाल आएगा, समझ लीजिए। 2, -3 कौन से रबे में आता है या रबे में आता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव क्वाड्रेंट में सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे आता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कैसा पूछता है एग्जाम में मालूम सवाल, आप सुन के चौंकेंगे। सेक्शन फार्मूले में आता है, ये कभी कभी दूसरे फार्मूले में आता है, वहां पे आके पूछता है सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, उसके मुक्तिस मालूम करे, एक्स और वाई मालूम करें, और ये मालूम करे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो कौन से रबे में आता है, वो मालूम करे वो। तो लास्ट में लाके एकदम बेसिक पूछता है, और वहां पे हमारा जो आंसर है वो लास्ट आंसर आने के बाद यहाँ पे देख के पता करना है कि कौन से रबे में आता है। तो इसीलिए मैं ये चीज दिखने बेसिक है, दिखने नॉर्मल है, दिखने आप बहुत बार बच्चों को पढ़ाए, लेकिन सवाल एग्जाम में लास्ट में हल्का सा पूछ लेता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना जरूरी है। तो अगर हम यही चीज अगर ऐसा मान लेंगे -3, -7, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट जी। -9, +1/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है अगर पूछता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट्स याद रखना है विथ साइन के साथ। ये एग्जाम में कब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, एक सेकंड, ये था एक पॉइंट, और एक पॉइंट की तरफ मैं आपको तरफ लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसा कि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी यहाँ पे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसा समझिए कि ये सवाल में आने वाले पॉइंट्स हैं, सवाल में आने वाली चीजें हैं। तो सवाल में जब आते हैं बोले तो थियरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपके सामने ही बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा P, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव। अगर वही पॉइंट अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूंगा P Q S यहाँ पे अगर लूंगा, ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो एक्स है वो पॉजिटिव होता है, वाई जो है वो नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अगर वही पॉइंट यहाँ पे लूंगा, क्यू पॉइंट लूंगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई कैसा आएंगे, देखिए यहाँ पे एक्स जो है नेगेटिव आता है, एक्स नेगेटिव, तो -x, और ये वाई आता है पॉजिटिव वाई। अगर वही पॉइंट आर पॉइंट अगर यहाँ पे लूंगा, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, तो ये नेगेटिव एक्स होता है और नेगेटिव वाई होता है, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट्स में दोनों यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो बात यहाँ पे आपको ये पता चलती है, कहीं पर भी अगर आप पॉइंट लेंगे, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहीं पर भी अगर आप पॉइंट्स लेंगे, कहीं पर भी आप नुक्ता लेंगे, तो उसके पास दो वैल्यू होते हैं, एक एक्स की एक वाई, एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने आप स्टार्टिंग में बताया, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं, इसी को हम मुब्दा बोलते हैं। तो याद रखिए अब जो ये आगे आने वाला है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, अभी जो पॉइंट लिया मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यहाँ है सभी, यहाँ कहां पर भी लो दोनों भी पॉजिटिव निकल के आता है। अगर गलती से पॉइंट मेरा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है, ऑन एक्स एक्सिस पर आता है, तब आपको इसकी कोऑर्डिनेट्स, इसकी भी दो वैल्यूज होते हैं, एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। सो एक एक्स वैल्यू ऑलवेज जिंदा रहती है, वाई की वैल्यू यहाँ पे हमेशा खत्म हो जाती है, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस
on x-axis that y value is 0, so we can say that y equal to 0 is nothing but our x-axis. तो एक बार सवाल कभी बीच में आया था, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, शायद वहां पे थोड़ा मैं एक्स और वाई के चक्कर में थोड़ा उसको सॉल्व नहीं किया था, और फिर देखेंगे उसको इंशाल्लाह यहाँ पे या कल की क्लास में सॉल्व करने सवाल को लेकर आता हूँ। तो वहां पे अगर y इक्वल टू 0 आता है, y इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रख लिए y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट अवर x एक्सिस। ये कौन सा है हमारा x महवर है, x एक्सिस को जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस में कहां पर भी अगर आप पॉइंट लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ कहां पर भी अगर पॉइंट लेंगे तो वहां x की वैल्यू जिंदा रहती है, y की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो बात मेरी क्लियर हो गई। तो x एक्सिस पर, तो अब जो पॉइंट में बताया, अब नेक्स्ट सवाल में आने वाला है, ये यही चीज आने वाली है। सो एक पॉइंट x एक्सिस पर है, तो आपको समझ जाना है कि वो पॉइंट x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब वहां पे x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। तो आप x, y, x, 0 वो पॉइंट को कंसीडर करना है, वो पॉइंट को मान लेना है। आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है मैडम, सभी के लिए ब्रेक हो रही है जी, बोलिए सब इंप्रेशन वगैरह थे। जी नहीं सर, हमारे पास नहीं हो रही। जी ठीक, क्योंकि सभी का अगर इश्यू है सर वॉइस तो ब्रेक समझ सर नहीं सुना। जी, अगर सभी के लिए ब्रेक हो रही है तो क्लियर है, कट कट आ रहा साउंड। ओके, मैं तो यहाँ पे फुल मेरा मोबाइल का नेटवर्क रखा हूँ। आपका नेटवर्क इशू नहीं है सर, वो उधर उनका नेटवर्क इशू हो सकता है क्योंकि आपकी आवाज तो क्लियर है। जी ओके, सभी के लिए अगर क्लियर है तो ओके, और जिनके पास अगर क्लियर नहीं है थोड़ा आप देखें जी। अब मैं या तो गला साफ नहीं कर सकता, क्योंकि गला साफ करने से और नेटवर्क इश्यू से कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं है जी। बात यहाँ पे यही चल रही थी। तो अगर सवाल देखिए, एग्जाम में सवाल ये पूछता है, एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो आप समझ जाना है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसका मतलब वहां पे एक्स रहता है और वाई हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वही बात हम इधर करेंगे, वाई एक्सिस पर करेंगे, सो वाई एक्सिस पर करेंगे, सो वाई एक्सिस पर करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू यहाँ पे नहीं रहती है, y की वैल्यू रहती है। मीन्स x वैल्यू 0, x यहाँ पे हमेशा 0 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रह जाती है। तो इसीलिए ये चीज आपको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है कि पॉइंट हमारा अगर ऑन x एक्सिस रहा तो x, 0, अगर y एक्सिस पर रहा, y महवर पर रहा, y की रोड पर रहा, तो वहां पे जो पॉइंट्स हमारे निकल के आता है, x यहाँ पे 0 होता है, y हमेशा जिंदा रहता है। मतलब y की वैल्यू आपको निकलती है, x की वैल्यू कभी भी यहाँ पे आपको 0 मिलती है। तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना है, x इक्वल टू 0 ये कौन सा महवर को जाहिर करता है, सो दैट इज अवर y एक्सिस, y एक्सिस। सो x इक्वल टू 0 ये कौन से एक्सिस को डिनोट करता है या कौन से एक्सिस में आता है, मीन्स y एक्सिस। सो y इक्वल टू 0 ये कौन से एक्सिस में आता है, तो ये हमारा x एक्सिस में आता है। क्योंकि x एक्सिस में कहां पर भी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ y की वैल्यू 0, यहाँ पर तमाम 0। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेंगे तो x की वैल्यू माइनस नेगेटिव आती है, y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड है, नेगेटिव रोड है, तो यहाँ पे पूरे वैल्यूज नेगेटिव होंगे, तो x नेगेटिव आता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं, तमाम आप सभी जानते हैं नेगेटिव रहते हैं, तो माइनस y होता है। तो बहरहाल ये दोनों अगर आप गौर से देखेंगे, एक्स एक्सिस पर कहां पर भी लो आप, चाहे यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू वहां पे रह जाती है। अब ये अलग बात है, ये पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए इतना फोकस से, इसलिए इतना मैं जोर दे के यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला या फिर दूसरे आगे हम बढ़ेंगे, तो वहां पे यही देता है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है,
तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, तो आपको समझ जाना है x, 0 इसके पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, कभी कभार ये देता है कि पॉइंट जो है y एक्सिस पर है, तो वहां पे आपको क्या लेना है, 0, y लेना है, 0, y लेना। तो इस तरीके से ये x, ये y, ये 0, x 0 कब होता है, y 0 कब होता है, और पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इस चीज का आप ख्याल रखें। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल अगर आप करने वाले हैं, तो अगर आपको ये एक्स एक्सिस का पॉइंट क्लियर है, वाई एक्सिस का पॉइंट क्लियर है, तो तभी आप आगे सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सवाल को नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ चंद बेसिक बुनियादी बातें, जो एक बार और मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके बताता हूँ। देखिए, तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके साइन भी होते हैं, ये पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे पी पॉइंट, तो इसके पास कितने 2 वैल्यू होते हैं, कितने 2 वैल्यू होते हैं। सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस दैट गिव्स अवर y वैल्यू, ये y की वैल्यू देता है। सो दैट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द y एक्सिस एंड द पॉइंट, y एक्सिस एंड द पॉइंट, सो दैट गिव्स अवर x वैल्यू, ये क्या है, x की वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम ओरिजिन को देखेंगे, तो इसके पास 0, 0 पॉइंट्स होते हैं। अगर कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे, तो इसके पास जो पॉइंट है x, 0 होता है। अगर y एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसकी जो मुक्तिसात है, 0, y हो जाता है। तो इतने बेसिक मैं समझता हूँ जरूरी है आगे कुछ बातें समझने के लिए। अब आगे जो मेन हमारा टॉपिक है, वहां पे चलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है एक्चुअली, देखिए, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कब यूज होता है, देखिए, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक मैं आपको एक लाइन देता हूँ, लाइन देखिए, पूछता हूँ इसका मेजरमेंट, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कुछ भी नहीं, स्केल लेंगे, स्केल लेके यहाँ पे ऊपर रखेंगे और मेजर करें, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आया, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास स्केल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तागा लेंगे, फिर या फिर आप ऐसा ओरली मेजर कर लेंगे उसके। ठीक है, ये तागा लेकर फिर अगेन वो स्केल से, अगर दूसरी स्केल है वहां से कन्वर्शन करके उसके मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अगर मैं दिया, तो आप उसको मेजरमेंट करने के लिए स्केल का यूज करते हैं। अगर वही पॉइंट मैं आपको ऐसा देता हूं, देखिए ऐसा देता हूं, एक पॉइंट है, इसके पास x1 y1 है, और इसके पास क्यूब x2 y2 है। तो अब मैं ये बोलता हूं बगैर स्केल के या बगैर उर्दू में इसे क्या बोलते हैं, इंच पट्टी, जिसे हम नॉर्मली जुबान में बोलते हैं, बगैर स्केल के ये P और Q का फासला नापिए बोलता है, विदाउट यूजिंग द स्केल। तो वहां पे हम तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो दैट इज D इज इक्वल टू, ये दोनों का डिस्टेंस नापने के लिए आप तमाम जानते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, D इज इक्वल टू x2 minus x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक, तो कभी कभार एग्जाम में ये सवाल के बदले ये भी देता है, ये भी इसका डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये भी है वो भी है, आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 ही लेते हैं। तो ये भी है 2019 के एक क्वेश्चन पेपर में, जब कोरोना का वक्त था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम थे 10th वालों को, तो वहां पे एक सवाल ये पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x1 y1 x2 y2, तो इसका फार्मूला क्या है वहां पे पूछा था। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन में ये नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं था। तो वहां पे क्या था,
स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वहां पे ये था। तो अगर हम ये देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बिल्कुल भी वो ऑप्शन वहां पे दिखाई नहीं देता, आपको मिलता ही नहीं, बस ये मिलता है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यों क्यों सर क्यों होता है? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो आप बगैर किसी डरे पहले x1 लो, फिर बाद में x2 लो, या फिर पहले x2 लो बाद में x2 लो, चलता है। क्योंकि ऊपर वहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहने की वजह से डरने की बात ही नहीं वहां पे। क्यों सर? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी यहाँ पे क्या होता है? 4 होता है। -2 का स्क्वायर भी यहाँ पे क्या होता है? 4 होता है। दोनों का आंसर यहाँ पे सेम टू सेम आता है। तो इसीलिए स्क्वायर रहने की वजह से आप चाहे x1 माइनस x2 ले सकते हैं, या फिर x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा आप इसका भी थोड़ा ध्यान दें। तो जरूरी नहीं कि x2 ही पहले लें, जरूर नहीं कि x1 ही पहले लें, हमें जो चाहे वो फॉर्मूला पे एडजस्ट करते हैं। लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में है, हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में है, वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसी की हम लोग को क्या बोलते हैं, आदत है या लत लगी हुई है। तो इसी को लेके हम चलते हैं। आप अगर ये भी ले रहे हैं तो इससे आप नाराज ना हो, या फिर अगर आप ये ले रहे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है, चाहे आप x2 माइनस x1 लो या फिर x1 माइनस x2 लो, तो चलता है। तो अब नेक्स्ट, अब जो मेन पॉइंट है इसी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करें? फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं और इसके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 है। ये दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस मालूम करना है, या दोनों के बीच का अगर हम फासला मालूम करना है बगैर स्केल के, without using the scale, so at that time we use this formula, so that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब एक बेसिक एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ते हुए फिर आगे जाएंगे। ठीक, तो मैं समझता हूँ PhD वालों के लिए, या फिर हमारे जो साइंस CBZ साइंस एस्पिरेंट्स है, उनके लिए ये जो सवाल हैं स्टार्टिंग के बहुत ही अहम है और इजी है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला, आप अगर साइड रीडिंग लिखना है तो लिखिए डिस्टेंस फार्मूला। सो नेक्स्ट उसके बाद आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। तो ये CBZ वाले थोड़ा इस पर ध्यान दें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारूंगा। एक ही एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ, आप चाहे तो 10-12 आप खुद से कर सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 9,3 एंड 15,11, नुकात 9,3 और 15,11 का दरमियानी फासला मालूम करें। तो इसके लिए हम पहला एक नुक्ता लेंगे, P इसे मान लेंगे 9,3, इसे हम क्या लेते हैं x1, y1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, सो Q 15,11, इसे हम मान लेते हैं x2, y2। थोड़ा आप यहाँ पे ये समझे, कभी कभार, अब तो शुरुआत है, अच्छी बात है, अब चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, अब आपको पूरा ध्यान रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, सो वी फॉरगेट द ऑर्डर, जी बिल्कुल मैडम 10 आता है, वी फॉरगेट, यानी अब शुरुआत है, आप तमाम ऐसे याद रखते हैं। जब आगे जाते हैं या चैप्टर कंप्लीट करते हैं, या फिर आप दूसरे चैप्टर पर जाते हैं, या फिर एग्जाम के नजदीक एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है। तो जो होने वाला है हादसा वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए x1 x2 ले लेते हैं। बहुत बार मैं देखा हूँ बच्चों को, वो तमाम कॉन्फिडेंस से सॉल्व करता है, कॉन्फिडेंस से जितना भी हो सके उतना पूरा सॉल्व करता है, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक करता है, y1 y2 ले लेते हैं। तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। एट ए टाइम आपको x1 x2 एक ही इसमें नहीं मिलता जी, x1 y1 मिलता है, x1 y1, एक x एक y आपको कंपल्सरी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल ऐसी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो होने के पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, होता है कभी कभी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे बगैर किसी
बातों के। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मान लीजिए ये सवाल आया है सीबीजेड वालों को, तो आपको ऐसा ही लिखना है। और ये सवाल याद रखिए, इनको नहीं आता है, साइंस वालों को, भूल चुक को भी ये सवाल नहीं देता ऐसा सवाल, तो आप टेंशन ना लें, आप थोड़ा वेट करें, आगे आपके सवाल आने वाले। सो x2 यहाँ पे कितना है देखिए, x2 यानी ये पहला वाला, और ये होता है y की वैल्यू। तो x2 यहाँ पे 15 माइनस, और ये x1 यानी ये पहला वाला 9, 15 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी ये होता है 11 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे निकलती है, सो 3 यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसी के साथ आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये होता है 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर, प्लस और 8 ये होता है 8 8 स्क्वायर। स्क्वायर तो टोटली यहाँ पे इसका आंसर 36 प्लस 36 64 प्लस 64 100 100, तो 100 का that स्क्वायर is यहाँ पे 10 10 यूनिट्स आपको कंपलसरी लिखना है एग्जाम में। अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो यूनिट्स लिखें, तो उर्दू में अगर आप लिखते हैं यूनिट्स तो ओके चलता है, या फिर आप उर्दू में कैसा लिखेंगे 10 इकाई बोल के भी लिख सकते हैं, 10 इकाई। तो ये सिली मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा गलत होने की चांसेस होता है, या कभी कभार इस पर एक 0.23 मार्क्स यहाँ पे आपकी कैंसिल होने के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो नेक्स्ट अब अगला सवाल ले लेता हूँ। तो आप क्या करें, घर पे थोड़ा सी प्रैक्टिस करें, और मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर सेंड करूंगा। जो हमारे सीबीजेड एस्पिरेंट्स हैं वो 2 मार्क्स के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीबीजेड वालों को मैथ्स एकदम हल्का पूछता है, हल्का यानी एकदम आसान पूछता है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछता। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे एकदम बेसिक सवाल प्रैक्टिस कर लें। जो मैं जैसा एंड लास्ट में जाता हूँ, या फिर बीच में जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, तो उस पर आप ज्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि वो हमारे साइंस एस्पिरेंट्स वालों के लिए होता है, जो इनका मैथ्स एकदम क्या होता है, ऑप्शनल होता है, उनके लिए ये तमाम चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट आगे के जितने भी मैं सवाल अब सॉल्व करने वाला हूँ, आप भी देखें, और नेक्स्ट हमारे साइंस एस्पिरेंट्स है वो भी देखें। चलिए सवाल कुछ इस तरीके से देखें यहाँ पे, फाइंड द all possible values of x for which the distance between the points x comma minus 1 and 5 comma 3 is 5 units, is 5 units। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, पॉसिबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, कीमतें पूछ रहा है। तो समझ लीजिए यहाँ पे x की एक नहीं 2-3 कीमतें आती हैं, 2 कीमतें यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक, 2 कीमतें यहाँ पे आ जाती है। तो शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है, पाई यूनिट्स का मतलब यहाँ पे d इज इक्वल टू पाई, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट x कॉमा -1 दिया है, तो इसको हम क्या लेंगे, x1 कॉमा y1 लेंगे, और ये 5 कॉमा 3 है, तो इसको हम क्या लेंगे, x2 कॉमा y2 लेंगे, x2 कॉमा y2। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ेंगे बस। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और फार्मूला आप एक बार रख लें जल्दी से, सो प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे d की वैल्यू दी गई, d की वैल्यू यहाँ पे कितने, पाई हो गए, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 यानी यहाँ पे ये वैल्यू होती है पाई, माइनस x1 यानी यहाँ पे x होती है, x ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पे 3 माइनस y1 यहाँ पे -1 है, तो ब्रैकेट लेंगे फिर माइनस लेंगे, तो याद रखना है इसको, ब्रैकेट लेके फिर माइनस लेना है, क्योंकि इसके पास माइनस है, तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट लेंगे, फिर ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, या फिर स्क्वायर रूट को इधर भेजें तो ये स्क्वायर हो जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों जानिब मुरब्बा लें, या मुरब्बा करें, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, पाई का मुरब्बा। सो नेक्स्ट ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, सो पाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे देखिए 3, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, फिर यहाँ पे 1, फिर ये ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस, थोड़ा यहाँ पे देखना है जूम करके, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों जने स्क्वायर लो बोल रहा है, तो 5 का भी स्क्वायर लेना, ये पूरा जो लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर कर देना। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये 2 और ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आ जाता है, सो इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे वैल्यू है, सो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये होती है वैल्यू 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर ये मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में, तो आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए वैल्यूज वहां पे दिया है, ए बी सी डी ऑप्शंस दिया है, तो ऑप्शन ए मान लीजिए 2,8 दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे -2, -8 दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे -2, -8, -1, -8, ऑप्शन डी 1,8, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। सो फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस में सवाल आया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू उठा के रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 को रखेंगे, 2 का यहाँ पे 2, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 होता है, तो ये यहाँ पे होता है, ओके, एक मिल गया। अब ऐसा हम 8 लेंगे, 8 लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 - 8, 5 - 8 यहाँ पे क्या होता है, 5 - 8 -3 का स्क्वायर 9, सो ये 4 का स्क्वायर 16, सो 16 + 9 25, ये भी होता है। तो ये वैल्यूज इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज मिल जाती है। अगर वही अगर हम ये लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 5 - 2 माइनस यहाँ पे प्लस 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, ये वैल्यू नहीं होता है। तो इसके लिए अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा है तो इतना करके हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड, जहां पे हम x की वैल्यूज ढूंढेंगे, बार बार x की वैल्यूज को हम ढूंढेंगे और x की वैल्यूज को हम सॉल्व करते, यहाँ पे बैठना नहीं है। अगर ये मल्टीपल चॉइस में, अगर ये डिस्क्रिप्टिव में है तो इसके लिए हम आगे कैसा करेंगे, 5 का इसको 25 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, a - b होल स्क्वायर। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा, 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है, जमा b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, a - b, तो -2 इंटू a 25 के इंटू ऊपर स्क्वायर b, आना था जी 5 का स्क्वायर लिखना था, जी सर। तो 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे a b का स्क्वायर x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू a इंटू b सर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे आता है। तो अब यहाँ पे ये 25 यहाँ पे चले जाता है, दोनों भी यहाँ पे जाता है, सो दैट 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचता, सो x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये क्या मिलता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम बहुत बार सॉल्व किए, तो 16 यहाँ पे आना है, तो आप जो चाहे मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो 16 1 16 और 2 से 2 8 जा, वैसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों भी प्लस प्लस आते हैं, माइनस माइनस आते हैं। यहाँ पे देखिए, या एक प्लस प्लस है तो या तो दोनों भी यहाँ पे प्लस प्लस आते हैं, या तो माइनस माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे दोनों माइनस आता है। ये प्रैक्टिकल हम किए हैं बार बार, तुम भूलेगा नहीं इस, या फिर आपको जो मेथड कंफर्टेबल है वो लिखे। तो डायरेक्ट यहाँ पे x - 8 x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, इसके यहाँ पे आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, जब हमारे पास क्या देता है, डिस्टेंस देता है। जब डिस्टेंस देता है तो यहाँ पे d की जगह हम क्या रखना है, पाई रखना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, a - b होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये एकदम आसान और बेसिक था, यहाँ पे हमने तमाम चीजों को सॉल्व किया। एक मेथड ऐसा है, दूसरा मेथड आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इतना बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ से बताता हूँ। देखिए
और एक मेथड यहाँ पे बताता हूँ, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16 है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। बगैर ए माइनस बी होल स्क्वायर, बगैर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप इधर लेकर आइए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट होल स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो ये टोटल यहाँ पे 9 होता है। सो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसे दें तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 9 होता है, सो इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें याद रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंपलसरी यहाँ पे कभी भी स्क्वायर रूट आया तो प्लस और माइनस ले, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आने के चांसेस है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आने की चांसेस है, क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव भी है वो नेगेटिव भी है। इसीलिए जब भी कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप स्क्वायर रूट डाल रहे हैं तो हमेशा प्लस और माइनस रखें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉजिटिव नेगेटिव आने की चांसेस पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, तो यहाँ पे चांसेस है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू 3 होती है, सो 5 माइनस एक्स यहाँ पे मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको 5 माइनस एक्स को रखते हुए एक प्लस 3 रखेंगे, ठीक। सो 5 माइनस एक्स रख करके यहाँ पे एक माइनस 3 रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वहीं पर एक्स की वैल्यू आ जाती है, देखिए सिंप्लीफाई करके देखिए, x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 8 आती है, x इज इक्वल टू ये 2 आ जाती है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उतनी आती है, विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वैल्यू भी यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाती है। तो आपके 2-3 मेथड है, अब जो चाहे अब जिस मेथड से कंफर्टेबल है उस मेथड से यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला सवाल देखिए, ये आप घर पर कर लें, SW है आपके लिए, क्योंकि मैं अब हर एक पर एक ही सवाल सॉल्व करूंगा। आप एक सवाल SW दूंगा तो उसको एक SW आप कर लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a when the distance between the points 3, a 9 नहीं है, यहाँ पे a है, 3, a and 4, 1 is square root of 10 यानी a की कीमत मालूम करें जहां नुक्ता 3, a और 4, a का दरमियानी फासला जजर 10 है, जजर 10। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, देखिए एक सिंपल, सो रूट 10 इज इक्वल टू आप क्या कर लेंगे, रूट ऐसा रख लेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट है स्क्वायर प्लस ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तब भी वो एक्यूरेट जवाब आता है आपको, या फिर दोनों स्क्वायर रूट निकालते हैं तब भी सही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, फिर बाद में ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे इसका स्क्वायर, तब भी ये कैंसिल करते हैं तब भी आपका आंसर सही आता है। तो यही चीज बताने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा कोशिश की है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आने की वजह से आप डरेगा नहीं, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होता है, सो 10 इज इक्वल टू अंदर वाला बचता है, तो आराम से आप बगैर डरे इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये आप SW करें, इसका जो इसकी जो वैल्यूज हैं a इज इक्वल टू 4 आ जाता है, a इज इक्वल टू 2 आती है, तो आप इसको सॉल्व करके देखें, a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2। एकदम मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, डायरेक्ट पहला डिस्टेंस फार्मूला हमने सॉल्व किया, फिर बाद में हमने थोड़ा अप्लाइड किया, अब आप आगे जैसे जाएंगे थोड़ा अप्लाइड आपको होती जाएंगे, सवाल में थोड़ा दिक्कतें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूले पर अब क्या आने वाला देखिए, डिस्टेंस फार्मूले जी, एक सवाल मैं लूंगा आप डायरेक्ट, 1 मिनट थोड़ा मुझे वक्त दें, 1 ही मिनट, -4 आती है, चेक करें थोड़ा। जी चलिए एक सवाल देखिए, अब जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो हमारे क्वेश्चन पेपर में आया है,
कब आया सर? 2023 में। सवाल देखिए। So find a point on x-axis which is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9. x महवर के इस नुक्ते के साथ मालूम करें जो 2, -5 और -2, -9 से मसावी फासले पर जी शुरू करेंगे। देखिए सवाल में क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश की और हमें क्या समझना है। थोड़ा मैं छोटा डायग्राम निकालता हूँ, आप निकालने की जरूरत नहीं। एक्स महवर से मतलब एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस जी जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। एक नुक्ता है एक्स महवर पर, तो इसका समझ जाना है आपको कि इसके पास पॉइंट्स क्या होते हैं। एक्स वहां पे जिंदा रहता है, वाई हमेशा नहीं रहता, तो एक्स, 0। तो इसको मैं पी मान लेता हूँ, पी। तो वहां पे क्या बोल रहा है, ये पी नुक्ते से 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। मतलब कहाँ है वो पता नहीं, ये एक मतलब ये पॉइंट कहाँ पे पता नहीं, ये इधर है या इधर है मुझे पता नहीं, बस इतना एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है बोला बस। उसके लिए मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखिए पी x, 0, तो इसको हम स्टार्टिंग ले ऐसा लिखना है, द पॉइंट डायग्राम मत डालिए, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। मतलब एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स x, 0। मतलब एक नुक्ता x महवर पर हो तब वहां पे इसके मुक्तसात क्या थे, x, 0, x, 0। अब यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल आपको बताता हूँ, p x, 0 लेना, क्योंकि जो नुक्ता है x एक्सिस पर है। इसके बारे में स्टार्टिंग बहुत मैं चर्चा किया हूँ और बहुत इसके बारे में डिटेल समझाया आपको। एक पॉइंट यहाँ पे दिया है 2, 5, 2, -5, ठीक है, इसको मैं ये मान लेता हूँ। और एक नुक्ता यहाँ पे दिया है पॉइंट -2, 9, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं बी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और ये दोनों का जो डिस्टेंस है इक्वल है, दोनों सेम टू सेम डिस्टेंस है। मान ली इसका जो डिस्टेंस है 10 है तो इसका भी 10 ही होता है, इसका 20 है तो इसका भी 20, इसका 50 है तो इसका भी 50। मतलब पीए का जो डिस्टेंस है या एपी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, बीपी का होता है, वही डिस्टेंस यहाँ पे बीपी का होता है। ठीक है, तो अब इसी कंडीशन को सामने रखते हुए ये चीज एग्जाम में यहाँ पे देता है, विच इज द इक्विडिस्टेंस या इक्विडिस्टेंस मसाई फासले पर वहां पे देता है। तो उसके लिए आप हमेशा ऐसा डायग्राम थोड़ा बना लें, रफ डायग्राम ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट बनाना है, बनाकर यहाँ पे देखिए x माइनस, यहाँ पे पहला आदत लेना है तो इसका भी पहला आदत लेना है, माइनस फार्मूले में है x -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ये लेना है 0 -5 है तो ब्रैकेट लेंगे, फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट का। देखिए पहला हम x ले रहे हैं तो ये पहला वाला x -2 0 -5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट रखिए -5 इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे बीपी इधर वाले, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी x ब्रैकेट लेंगे, x माइनस फार्मूले का माइनस, यहाँ पे पहला अदद है तो यहाँ पे पहला अदद क्या है, -2 है, तो -2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस, फिर ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे पहला अदद होगा, फर्स्ट नंबर होगा, अब बारी होती है सेकंड नंबर की, 0 0 फार्मूले माइनस 9, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर, 9 ब्रैकेट स्क्वायर। जी बात क्लियर हो गई सभी को? तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, सो x - 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टोटल यहाँ पे 0 + 5, एक बार समझने के लिए लिखता हूँ, 0 + 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे 2 माइनस से माइनस रब करेंगे तो यहाँ पे प्लस होता है 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 - 9 होता है ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे तो ये माइनस बी, ये प्लस बी है, तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ये a - b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस यहाँ पे a - b होगा, अभी 0 + पाई का स्क्वायर 25 हो जाता है इज इक्वल टू, ये होगा इसका। अब यहाँ पे a + b स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस -9 का स्क्वायर, सो 81। अभी दोनों जानिब यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर कैंसिल, 4x नेक्स्ट 4x plus 4x minus 4x. नहीं मैडम ये कैंसिल नहीं होता, +25 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू रहने की वजह से कैंसिल नहीं होता। अगर वहां पे सेम टू सेम रहना है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, इक्वल टू की जब देख रहे हैं तो पॉजिटिव सेम होना, सो यहाँ पे +4x + 81। तो अब क्या करें, x को वन साइड करें, नंबर को वन साइड करें, तो ये +4x को इधर लेकर आए, +25 को इधर लेकर, तो ऑलरेडी यहाँ पे -4x है तो -4x रखना है, +4x इधर लेकर आएंगे तो -4x इज इक्वल टू 81, तो ये आप इधर लेकर जाए तो -25 यहाँ पे हो जाए, तो -4x -8x इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटली आपका आंसर कितना आता है, 56 sir. 56। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो सबसे पहला 8 1 = 8, 8 7 = 56, तो X is equal to -7 sir. तो x इज इक्वल टू, ये माइनस इससे देंगे तो -7 होता, x इक्वल टू -7, बस x की वैल्यू इतना निकालना है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, x, 0 कंसीडर नहीं, ये x, 0 होता है x एक्सिस पर, तो इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, या फिर उर्दू में लिखेंगे मकलूब नुक्ता, यहाँ पे क्या होंगे, देखिए क्या कंसिडर क्या लिए थे हम, x, 0 लिए थे, x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, तो -7, 0 समझने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट ये भी लिखते हैं तो चलता है, ये भी लिखते हैं तो ये चलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे x एक्सिस का वो नुक्ता मालूम किया जहां से इस नुक्ते से ये जो दोनों नुक्ते हैं, ये दोनों मसाई फासले पर, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे बात क्लियर होती है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, x एक्सिस पूछा है, तो x एक्सिस पूछा है तो वहां पे x, 0 आप लेंगे, x, 0 लेंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे
नीचे जब आते हैं तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कैंसिल कर देना। तो दिखने थोड़ा आपको ये लेंथी दिख रहा होगा फिलहाल के लिए, क्योंकि पहली एग्जाम्पल है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चाहे इसकी आधी स्टेप्स यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं जो डायग्राम बना हूँ इधर उधर जाने का, आप डायरेक्ट स्किप करके लिख सकते हैं। तो ये पहला सवाल था, और यही सवाल जीपीएसटीआर 2000 जीपीटी जीपीएसटीआर 2023 में आया था 3 मार्क्स को यही सवाल जीपीएसटीआर 2023 क्वेश्चन पेपर में है। आप जाकर देखिए, तो आपको 3 मार्क्स के लिए ऐसा ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3 या 2 मार्क्स के लिए वहां पे है, आप थोड़ा जाके चेक करें। जी, तो एक सवाल मैं आपको और यहाँ पे दूंगा, आप इसे सॉल्व करें। SW है आपके लिए। Which points on x-axis is equidistant from 5,9 and the -4,6? x महवर की इस नुक्ते के मुक्तसात मालूम करें जो नुकात 5,9 और नफी 4,6 से मसाई फासले पर। या कौन से x महवर की कौन से मुक्तसात जो नुक्ता 5,9 और नफी 4,6 से मसाई फासले पर। तो इसका आंसर यहाँ पे लास्ट में बताता हूँ। देखिए 3,0 इसका आंसर आता है। देखिए इसका जो आंसर है 3,0, यानी x इक्वल टू वैल्यू आपको 3 आती है। सेम टू सेम मेथड जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसा ही आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी आपको हेर फेर करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है या कहीं पर भी आपको डिफिकल्ट हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग है, शुरुआत है यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक अगला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, find the point on y-axis which is equidistant from the point a, a6, 5, b, -4, 3। यहाँ पे क्या पूछा है, y महवर की इस नुक्ते के मुक्तसात मालूम करें जो नुक्ता 6,5 और नफी 4,3 से मसाई फासले पर। तो यहाँ पे the point on y-axis, देन इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0, y होता है, क्योंकि y एक्सिस पर है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी नुक्ता अगर y एक्सिस पर रहा तो x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू वहां पे जिंदा रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे उर्दू में लिखना है, नुक्ता y महवर पर है तो उसके मुक्तसात यहाँ पे 0, y है। उसके मुक्तसात 0, y। अब शुरू करेंगे। तो आपको रफ डायग्राम समझने के लिए थोड़ा ये रफ डायग्राम बनाना है। इसको मैं P मान लेता हूँ, P 0, y। यहां से दो नुक्ते, एक नुक्ता है 6, 5, 6, 5। नुक्ता B है -4, 3, -4, 3। अब यहाँ पे आपका सब AP या PA जैसा आपको मर्जी वो लिखे। AP इज इक्वल टू यहाँ पे BP होता है। AP इज इक्वल टू BP, मतलब दोनों डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होता है। अगेन यहाँ पे आपको क्या लेना है, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट लेना है। देखिए और एक बार यहाँ पे समझाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने की चांसेस है। तो ये एक दिल में इरादा करें, या ऊपर वाला लेंगे पहले या नीचे वाला लेंगे। अगर नीचे वाला ले तो इसको भी नीचे वाला से आप वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नीचे वाले के लिए नीचे वाला लेंगे। अगर ऊपर वाला लेने का इरादा करें तो इस पॉइंट पर ऊपर वाला लें, तो इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे। एक फिक्स दिल में इरादा करें। आप ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर वाला को फिक्स करूंगा। तो 0 माइनस फॉर्मूले में, तो 0 पहला ए लेना, PA लेना ना, तो PA के लिए
पहला यहाँ पे नुकता है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बस यहाँ पे क्या है y, अब यहाँ पे आना y 5, सो y माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, जी बात क्लियर हो गई, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट अगेन यहीं पर भी क्या करेंगे, ऊपर वाला पहला फिक्स लेंगे 0 0, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ -4, स्टार्टिंग थोड़े एग्जांपल ऐसे लिखता हूँ, नेक्स्ट में पॉजिटिव कर लेता हूँ, नेक्स्ट प्लस, फिर यहाँ पे y है तो y लेंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो -3 ब्रैकेट इसको, -3 ब्रैकेट इसको, तो y -3 ब्रैकेट इसको, तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो 6 -0, सो -6 का स्क्वायर प्लस सो y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ करता रहे तो किसी से यहीं पे काटेंगे, नहीं करता तो छोड़ देंगे, सो -6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे a - b का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिए, माइनस 2ab 2 5 जा 10y, सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, माइनस है तो यहाँ पे -2ab 2 3 जा 6y, इस Sir, तरीके y से is ओरली equal में, to 9, sir. जी बोलिए मैडम। Y is equal to 9. जी बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे y स्क्वायर कैंसल, तो 36 और यहाँ पे 25 है, 61 - 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटली 25 25 माइनस minus 6y। 6y. अब आपको क्या करना है, एक साइड कर ले, 25 को इधर लेकर आए, -10 को इधर लेकर जाए, तो 61 में से 25 यहाँ पे माइनस होता है, तो -6y, -10y को इधर लेकर जा, प्लस 10y यहाँ पे होता है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये होता है 36 36, इज sir. इक्वल टू, ये होता है प्लस 4y, 4y. 4 1 जा 4y 4, 4 9 जा 36. जी, 4 1 जा 4 9 जा, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आता है, सो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, आप एक बार करेंगे कोई भी एक एग्जांपल, आपको ऐसा ही आपको करना है, पहले x एक्सिस बाद में y एक्सिस, तमाम चीजें आपको ऐसा ही चलती रहती है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो यहाँ पे देखिए क्या लिए थे हम पॉइंट को, 0, जीरो y is equal to y 0, 9, sir. 0,9, तो स्टार्टिंग में 0,y लिए थे, तो 0 y की वैल्यू बस उतना ही ले रखना है 9, जी बिल्कुल सही। चलिए अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। सर आप जो पिछले क्वेश्चन बताए थे ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a when the distance between the points 3, a and 4, 1 जी is square root of 10, सर, तो उसका a जी वैल्यू सर 1 प्लस और माइनस 3 रूट 11 आ रहा सर। थोड़ा चेक कीजिए मैडम, इतना नहीं आता जी है। सर, चेक करे सर, दो बार करे आप, फिर भी वो 1 प्लस 3 रूट 11 आ रहा सर, एक 1 माइनस 3 रूट 11 आ रहा सर। नहीं मैडम, आप 10 को, आपका आंसर इतना है ना मैडम, देखिए चेक कीजिए, 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट ए 1 माइनस ए ब्रैकेट होल स्क्वायर, ऐसा है ये कैसा है? जी सर, वो स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करे तो सर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, कैंसिल तो होता 10 है का जी, कैंसिल स्क्वायर होता 100 ले लिए सर हम। है। नहीं स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो फिर वो क्यों लेना मैडम? स्क्वायरिंग करे ना सर, इसको 10 को भी स्क्वायर करे ना स्क्वायरिंग, फिर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 है मैडम, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है वो, और स्क्वायर रूट ऑफ ये ऐसा कुछ है,
तो अगर आप स्क्वायरिंग भी कर दिए तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो वही मैं आपको बताया, तो ये 2 ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 10 बचता है, 10 इज इक्वल टू। समझ गया सर। अब चलिए एक ऐसा ही सवाल यहाँ पे है, सवाल कुछ, द एक्स coordinate of a point P is twice the y coordinate if P is equidistant from Q 2, -5 and R -3, 6. Then find the coordinates of P. Find the coordinates of P. यानी नुक्ता P के x मुक्तिस या मुक्तिस आना था, x मुक्तिस x मुक्तिस y मुक्तिस के 2 गुना है, 2 गुना है। अगर P अगर Q 2, -5 और R -3, 6 से अगर P, ये P है, अगर P थोड़ा कॉमा, अगर P Q 2, -5 और R -3, 6 से मसाई फासले पर हो तो P के मुक्तिसात मालूम करें। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, देखिए ठीक P है, x, y है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, मतलब x की जो वैल्यू है y के डबल है, y के डबल है। तो x मुक्तिस y मुक्तिस के दुगुना है। बात क्लियर हो गई? तो कंसीडर, पहले आपको ये लिखना है, कंसीडर या फिर लेट p इज इक्वल टू x, y, सो x इज इक्वल टू 2y। अब ये पॉइंट याद रखें, इसे याद रखें। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ये जो p है x, y इक्वी डिस्टेंस है, वही कहानी है, कहानी जो अभी तक हम बोल रहे हैं वही कहानी यहाँ पे, और यही कहानी रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, कम से कम आज की क्लास में तो यही कहानी रिपीट होती है, तो आप थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर लें। तो एक नुक्ता है यहाँ पे Q, सो 2, -5, एक नुक्ता है Q 2, -5, और एक नुक्ता है R, इसकी जो मुक्तिसात है या कोऑर्डिनेट्स है -3, 6 इसे याद रखें, इक्वेशन नंबर 1 दें या फिर इसे याद रखें। ये दोनों भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, PQ और PR इक्वी डिस्टेंस, फासला सेम है, PQ का कितना है, PR का भी उतना ही। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR। तो अब शुरू करेंगे, वही कहानी, वही चीज, एक क्वेश्चन कर लो, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके आराम से क्लियर होता है। सो यहाँ पे ऊपर वाला लेंगे स्टार्टिंग में, सो x के बाद इधर आना है, x -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -पाई ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन यहाँ पे आप इसके वाले के लिए अप्लाई करना है, x -3 ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर प्लस फिर y को लेना है, y -6 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब वो दोनों भी कैंसर, तो क्या बचता है यहाँ पे, सो x -2 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2y है ना, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 2y ले सकते हैं, या फिर अगर आपका दिल नहीं माना तो लास्ट में एंड में ले सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, यहाँ पे पहला देखेंगे कौन से भी टर्म सेम है क्या, x माइनस 2 वाई माइनस 5 x प्लस 3 वाई माइनस 6, कोई भी यहाँ पे सेम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे बस। x इक्वल टू 2y, ये क्यों लिए सर, क्योंकि सवाल में दिया था उसका x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट के डबल है, डबल ट्वाइस। ठीक, तो अब आपकी मर्जी यहाँ पे है, x की वैल्यू निकाल कर 2y रखें, x की वैल्यू निकाल करके 2y रखें, या फिर सिंप्लीफाई करें, y की वैल्यू आपको निकल के आती है। ठीक है, या फिर ऐसा ही रख करके आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में x की वैल्यू की x की जगह 2y रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ, सो दैट इज x इक्वल टू 2y जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे। सो x की वैल्यू निकालो, 2y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू x की जगह 2y प्लस 3 होल स्क्वायर, सो प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। इस तरीके से लेता हूँ क्योंकि x इक्वल टू 2 वहां पे दिया है। तो अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a यानी 2y, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 x इक्वल टू माइनस y 2 की ले सर। हाँ, यहाँ पे सवाल में दिया है, देखो सवाल में यहाँ पे क्या दिया है, x मुक्तिस y मुक्तिस के 2 गुना है, दुगुना है। हाँ हाँ तो x इक्वल टू 2y यहाँ पे लेना। यहाँ पे ये नहीं बताया कि x का पॉइंट x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, नुक्ता x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, वो नहीं बताया। यहाँ पे बोल रहा है x जो वैल्यू है वो y के डबल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको अगेन मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप भी ऐसा करें, एग्जाम में वक्त बचता है। वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 10 10 वाई इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 सर माइनस 2 6। ए भी बोले तो सर माइनस 4 नहीं माइनस 8y आता ना सर, 4y स्क्वायर प्लस 4, जी क्योंकि ये 2 सही आता है। ए 2 2 टू दिया टू y। जी सर, 2 2 8y भी आना ना सर, यहाँ पे 9 2 6 18 होता है। सर 8 के साथ y भी आता ना सर, क्योंकि 2ab है, जी जी 2 सही की है, वैल्यू 2 एज ए इट बी, इज। जी सर। 2 ए बी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 का वाई स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12y सर, 12 वाई प्लस यहाँ पे फिर अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 6 12 वाई 12 वाई, बीच में यहाँ पे इक्वल टू है, थोड़ा यहाँ पे 2y मिस, ये 2 मिस कर दिया था मैं। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से इक्वल टू की इधर बाजू वैल्यूज है, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी अभी कौन सी वैल्यूज यहाँ पे बचते हैं, देखिए 4y यहाँ पे 4 बचा है, माइनस 8y बचा है, प्लस 25 बचा है, प्लस 10y बचा है, इधर यहाँ पे जो लेफ्ट 9। इक्वेशन है उधर प्लस 12y माइनस 12y भी कैंसिल कर सकते हैं ना सर, उसमें वही इक्वेशन में सर। नहीं होता है मैडम, लेकिन यहाँ पे जो बचा है वो पहला लिखिए, फिर बाद में इसको माइनस करवाओ।
आप बोल रहे हैं तो 10y में से 8y निकालो 2y, वो भी सेम टू सेम आता। सो 9 प्लस 12y प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ पे ये भी कैंसिल होता है, प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू एक ही साइड है। ये भी यहाँ पे कैंसिल हो। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, देखिए नंबर्स को ऐड कर लें, 29 और 10 और 8, प्लस 10y 2y माइनस सर, प्लस 2y इज इक्वल टू ये यहाँ पे 45, 45। सो 2y इज इक्वल टू, सो 45 में से 29 को माइनस करें, ठीक है। सो 2y इज इक्वल टू, टोटल इसका आंसर यहाँ पे कितना आता है, 45 में से 25 को अगर माइनस करेंगे, 20 यहाँ पे कैसा है, 2y आना, ओके 8 आता जी, सर, 8 8 आता है या 18 आता है? 8 आता सर, 16 बच रहे ना सर, 45 में से 29 निकाले तो। नहीं, ये इसका आंसर बोला था मैं यहाँ पे, मेरे जो हाँ, आंसर है इसका आंसर आंसर 16 आता सर, 16 सर, 16 आता सर। 16 16 फिर आता 2 मैडम, 1 जा 2 सही 8 जा सर, तो y की वैल्यू हम 8 बोल रहे थे सर। सही है, लेकिन मैं यहाँ जो मेरे के आंसर में जो लिखा ना मैडम, वहाँ पे 28 आया था, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई किया जी। तो ये 16, 2y इज इक्वल टू 16, सो 2 1 जा 2 8 जा, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे टोटली 8 निकल के आता है। तो ये जो मेरे एक के आंसर में यहाँ पे 28 आया, वही मैं चेक कर रहा हूँ जी। 45 माइनस 16, 28 शायद माइनस यहाँ पे करना था। जी नेक्स्ट, अगला सवाल। ये सवाल आप घर पर कर लें। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए। Find the value of k if the point p 0, 2 is equidistant from 3, 5, 3, k and k, 5। k की कीमत मालूम करें अगर p 0, 2 से नुकात 3, 5 के आना है, 3, k और k, 5 मसावी फासले पर है, मसाई फासले पर। तो वैसा ही यहाँ पे सवाल है, एग्जैक्टली वैसा ही जिसकी हम बात कर रहे थे, बस के पूछा है, सॉल्व कर लें। k इज इक्वल टू 1 होता है, k इज इक्वल टू 1, वो तो आसान है, 1-2 स्टेप में आंसर आता है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं। इसका जो आंसर है k इज इक्वल टू 1 आता है, चेक कर। एक आखिरी सवाल इस पर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम कुछ और यूनिक एग्जांपल कर लेंगे इसमें। ये इक्विडिस्टेंट पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स इतना है तो वाई उतना है, एक्स इज 2 times द वाई, ऐसा ये भी रखा। और नेक्स्ट आखिरी सवाल है इक्विडिस्टेंट पर, इसको उर्दू में थोड़ा लिखना भूल गया शायद जी। Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the points 3, 6, 3, 6 and minus 3, 4। उर्दू में लिखें, नुक्ता P x, y
नुक्ता P x, y, नुक्ता P x, y, नुकात 3,6 और नफी 3,4 से मसाई फासले पर है। नुक्ता P ने x, y, नुक्ता x, y, ऐसा एक करें, नुकात 3,6 और नफी 3,4 से मसावी फासले पर या फासला पर है, मसावी फासले पर। यहाँ पे क्या करना, x और y के दरमियान, x और y के दरमियान ताल्लुक लिखिए। या x और y के दरमियान मसावत लिखिए बोल के भी आता है, मसावत लिखिए या ताल्लुक लिखिए। सेम वैसा ही सवाल है इसमें, जो पिछला वाला जो हमने किया है एग्जैक्टली वैसा ही है। चल लास्ट में एक इक्वेशन आती है, बस उतना ही। तो क्या दिया, एक नुक्ता है, इसे मैं P x, y ले रहा हूं। यहाँ से 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, एक है फर्स्ट, ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूं 3,6, एक दूसरा नुक्ता है B -3,4। देखिए तमाम जो एग्जांपल है एग्जैक्टली 99% वैसे ही है। यहाँ पे क्या पूछा, एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन पूछा, ताल्लुक पूछा, एक्स और वाई के दरमियान ताल्लुक लिखिए बोल रहा है। तो ताल्लुक यानी इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन लिख देना है बस। स्टार्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट, अभी तक आप सीखे होंगे, पहला वाला सो x -3 स्क्वायर प्लस बाद में वाला y -6 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। सो x माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिखता हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस हो गई आपको। तो y -4 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर, तो ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अवस्था देखिए, सो x -3 स्क्वायर y -6 स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल नहीं होते क्योंकि माइनस से प्लस। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a - b स्क्वायर, a - b स्क्वायर, a + b स्क्वायर, a - b स्क्वायर। तो फॉर्मूले एकदम अच्छा प्रैक्टिस हो जाते हैं आपको यहाँ पे a - b, a + b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 3 6x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8y। अब यहाँ पे ये वाला कैंसिल, क्या बचता है देखिए, यहाँ पे 12 9 36, ये बचता है 9 36 45। सो यहाँ पे -6x -12y इज इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या बचा 9 और अगेन यहाँ पे 16 25। ओके 9 कैंसिल होता था, यहाँ पे कैंसिल करना था, रहने दो, आंसर फिर लास्ट में उतना ही था। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचता, +6x -8y। ये 9 यहाँ पे कैंसिल होता था क्योंकि यहाँ पर भी है 9, तो शायद मैं नहीं देखा हूँ, आप कैंसिल कर सकते हो जी। अब क्या कीजिए, पूरे को एक साइड इधर लेकर आइए, तो यहाँ पे 9 कैंसिल हो 45 जाए तो सर यहाँ पर ओनली 36 लेफ्ट रहता ना सर, इधर राइट इक्वेशन में इधर
हाँ इधर 36 और इधर यहाँ पे 16। 16 सर। जी सर, Okay. आप दोनों को ऐड करके 45। -12y ये -25 -6x सर आप इधर प्लस 16 8y। प्लस 9 करे ना सर, इधर 16 प्लस 9 25 कर दिए सर आप इधर। जी 25 प्लस 6x माइनस 8y, तो फिर सर इधर जी 25 कैसा 45 कैसा हो गया सर? ये इधर वाला मैडम, ये इधर वाली की बात करो। 9 जी प्लस सर, 36। ये 9 कैंसिल कर दे रहे हैं बोले ना सर आप। नहीं मैं यहाँ पे इधर ऐड किया हूँ, आप चाहे तो कैंसिल कीजिए बोला। जी जी सर, अगर हम अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इधर 9 कैंसिल कर दे के भी सर डायरेक्टली 36 रख सकते ना? 36 आता है, 36 आता है। यहाँ पे 36 रखना है, यहाँ पे 16 रखना है बस। जी हम वैसे ही करते जा रहे हैं, इसलिए पूछो सर एक बार। नहीं कीजिए, बिल्कुल सही है मैडम। आपका भी आंसर वहाँ पे 20 आता है। 25 में से 45 में से 25 निकालेंगे तो 20 माइनस यहाँ पे -6 -12x, तो यहाँ पे -12 में से 8 को निकालेंगे तो -4y इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे कुछ तो कौन सी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो -4 यहाँ पे कॉमन ले लें तो 4 5 20, माइनस कॉमन आया तो माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर गया तो प्लस 4 3 12x प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा रखें, ये यहाँ पे जाके 0 होता है, सो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। बस इक्वेशन आपको लिखना है, यही इसका रिलेशन होता है। तो हूबहू ऐसा ही सवाल है, वहां पे क्या था, y की वैल्यू 0 होती थी तो वहां पे x मिलता था, या तो x की वैल्यू 0 होती तो y मिलता था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में वहां पे x इक्वल टू 2y दिया तो x को निकाल के हम 2y रखे तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। जी वो लास्ट जो सवाल था वो आधा अधूरा हो गया। y इज इक्वल टू 8 आया ना मैडम, y इज इक्वल टू 8, ये जो सवाल था देखिए, जी y सर, इज इक्वल y टू 8। इक्वल टू 8 आया। हाँ x की वैल्यू आपको मालूम करना है, यहाँ पे भूल गए, x सर इक्वल 2 टू 2y इंटू 2y था तो 2 से मल्टीप्लाई करना। 16, तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स यहाँ पे 16,8 होता है, 16,8। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ये थोड़ा आप मिस होता देखिए, पिछला वाला जो है सवाल, ये उसका मतलूब नुक्ता 16,8। नेक्स्ट, इस सवाल में क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y जब भी पूछता है तब आप क्या करेंगे, इक्वेशन मालूम कर लेंगे, बस इक्वेशन लेकर आएंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मालूम कर लेंगे जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें x और y है, उसी को हम रिलेशन बिटवीन x एंड y बोलते हैं। तो ऐसे सवाल मैं आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप में, तो सॉल्व करें। फिलहाल अब मैं वो सवाल नीचे छोड़ के आया हूँ, तो ऐसे सवाल मैं सेंड करता हूँ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y बोल के। तो ये और x एक्सिस की भी सॉल्व कर सेंड करता हूँ, y एक्सिस की भी सेंड करता हूँ, तमाम चीजें यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 ग्रुप में डाल देता हूँ, आप थोड़ा फिर से वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे, एक और 5-10 मिनट ले करके स्टॉप कर लें। देखिए ये था इक्विडिस्टेंस का टॉपिक, इक्विडिस्टेंट का टॉपिक यानी मसाई फासले पर, अभी भी है टॉपिक, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन
अगला कॉन्सेप्ट आने वाला। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या देखा, एक्स एक्सिस पर देखा, एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस, सो वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट यानी मसाई फासले पर, एक्स महवर से मसाई फासला देखा, वाई महवर से मसाई फासला देखा। सो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान ताल्लुक यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला खत्म। वहां पे जितने भी सवाल अगर आप देखेंगे, जितने भी सवाल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक सवाल वहां पे दिया है मसावी फासले पर, या फिर वहां पे इक्विडिस्टेंट बोल के वहां पे दिया है। ठीक है, लेकिन अब जो सवाल आएंगे वहां पे आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि इक्विडिस्टेंट होता है या नहीं होता है। सवाल थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक चीज दिया था इक्विडिस्टेंट, यहाँ पर भी सवाल था इक्विडिस्टेंट मसाई फासले पर। ठीक है, मसाई फासले पर जितने भी सवाल अगर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट, जितने भी सवाल ऑब्जर्व करेंगे वहां पे इक्विडिस्टेंट दिया था, तो उसी को हम सामने रखते हुए हमने ऐसा, हाँ पी ए इज इक्वल टू पी बी होता है, ये इज इक्वल टू होता है, ये तमाम चीजें हमने मालूम की। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वहां पे आपको खुद ऐसा मालूम करना है कि ये दो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, कौन से इक्वल होते हैं, कौन से वहां पे लेना है, कौन से नहीं लेना। ठीक है, तो इसके लिए आप गौर करें सवाल को। अब जितने भी सवाल होंगे वो एक पॉइंट, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है उस पर होंगे। तो ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम मैं भी आपके सामने बताऊंगा, देखिए वो है सर्कल। ठीक है, सर्कल। अब जितने भी सवाल अब आगे आने वाले हैं वो सर्कल के बेस पर होता है, सर्कल के बेस पर। यानी कैसे होंगे बताता हूं, देखिए। तो ये है डिस्टेंस, सर्कल का सेंटर है, ये है पॉइंट, सेंटर और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको ये नाम देता हूं। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, रेडियस बन जाता है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो सर्कल में रेडियस कैसे होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज यहाँ पे छुपा के देता है, बस यही चीज यहाँ पे छुपा के देता है। तो सर्कल वाले क्वेश्चंस में इक्वी डिस्टेंस नहीं देता है, तो समझ जाना है कि वहां पे जो ऑल रेडियस कितने भी यहाँ पे निस्बतन होंगे तमाम वो मसावी होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एक सवाल ले लेंगे तो आपको और भी अच्छी से समझ में आ जाता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से देखिए। अब जितने भी सवाल होंगे वो सर्कल पर होंगे, और एग्जाम में सर्कल पर भी सवाल पूछे गए हैं। पिछले साल है, पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अगर उठाएंगे तो वहां पर एक ऐसा सवाल आया है सर्कल पर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाद में सवाल उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सवाल कुछ इस तरीके से देखिए। द पॉइंट्स a, 4, 3 and b, x, 5 are on the circle with center 0, with center cos 2, 3. Find the value of x. Find the value of x. x की कीमत यहाँ पे आपको मालूम करना है। नुक्ता 4, 3 और x, 5 दायरे पर है जिसका मरकज 2, 3 हो तो x की कीमत मालूम करें। जो चीज यहाँ पे मैंने समझाया वही यहाँ पे दिया गया है। शुरू करेंगे। देखिए, सेंटर की जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं 2, 3 ए पॉइंट दिया है, कहां पर भी ले सकते हैं आप 4, 3। बी पॉइंट दिया है, कहां पर भी ले सकते हैं, क्या है वो x, 5 यहां से यहाँ का डिस्टेंस और यहां से यहाँ का डिस्टेंस, यही इक्वी डिस्टेंट है, यही इक्वी डिस्टेंट है।
यहाँ पे बात इक्विडिस्टेंट बोल के नहीं दिया है, सर्कल बोल के दिया है। तो यही समझ जाना है आपको कि ओ ए की जो लेंथ होती है ओ बी की लेंथ वो भी इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रेडियस, यहाँ पे रेडियस है निस्पुतर, तो निस्पुतर इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है बस यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ शुरू करेंगे जी। यहाँ पे ऊपर वाले को लेंगे फर्स्ट सेकंड, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। वही कहानी, किसी पिटी कहानी वही बार बार बयान की जा रही है यहाँ पे। सो 2, x² प्लस 3, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे 2, 4 स्क्वायर प्लस 3, -3 स्क्वायर। जी बात क्लियर होगी। 2, -6, 3, -5, 2, -4, 3, -3। तो ये कैंसल, फिर बाद में यहाँ पे 2 -x² प्लस ये क्या होता है -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये यहाँ पे ये कैंसल हो गया। सो -2 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 0 होता है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखिए ये भी -2 का स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल होता है। तो बचता क्या यहाँ पे 2 -x² इज इक्वल टू 0। ये भी चला गया, ये भी 0 का स्क्वायर 0 हुआ, तो टोटल यहाँ पे 0। अब क्या बचता है 2 -x² इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इसे दे दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, टोटल यहाँ पे 0। सो -x को इधर भेजा, सो 2 इज इक्वल टू -x, यहाँ पे +x होता है, सो x इज इक्वल टू 2 निकल गया था। वही कहानी है, वही चीज यहाँ पे है। तो एक बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, बाकी तमाम क्वेश्चन आपको खुद ब खुद चलते हुए दौड़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल के रिलेटेड एक और सवाल मैं आपको दूंगा, ऐसा ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उतना आसान नहीं, इसके जैसा आसान नहीं है, थोड़ा आपको वहां पे मेहनत करना पड़ता है। करेंगे? चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, देखिए अब ट्राई कीजिए, नहीं आया तो फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और वहां से ही GPSTR के क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, सवाल नहीं SW है। पॉइंट्स A -1, y, B 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y. Find the values of y, hence find the radius of the circle. नुक्ता -1, y और B 5, 7 दायरे पर है जिसका मरकज O 2, -3 हो। तो y की कीमतें मालूम करें और दायरे का निस्ब कुतर भी मालूम करें। तो वही कहानी है जो यहाँ पे हमने बयान की है, वैसा ही यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए एक दायरा बनाना है समझने के लिए। तो दायरा यहाँ पे समझ गए, उसका नुक्ता O लेना है, O की यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं 2, -3y। दायरे पर दो नुक्ते कहाँ पर भी ले, यहाँ पर है ये, चलो -1, y ये लिए, B यहाँ पे लिए 5, 7। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों यहाँ पे इक्वल होता है। वही कहानी को आप बयान करेंगे, OA इज इक्वल टू OB स्क्वायर रूट ऑफ OA। यहाँ पे देखिए 2 + 1 स्क्वायर, नेक्स्ट -3 -y, -3y -y स्क्वायर, ये ट्राई करें। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 2 -5 स्क्वायर, -3y -7 स्क्वायर, फिर ये कैंसल, क्या बचता है, ये बचता है, उसे बचा के रखे, फॉर्मूला अप्लाई करें, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। कल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो y की वैल्यूज बता देता हूँ, देखिए y की वैल्यूज कितने थे। सो y की वैल्यूज यहाँ पे y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -1। कोऑर्डिनेट में याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेट्स में y -1 आया तो वो भी वैल्यू लेना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, आप ऐसा ना समझे कि सर डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर नेवर इन नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में नेगेटिव भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गए, तो टोटल जो हमारा सेंटर है 2, -21 होता है, या फिर 2, -6 होता है, 2, -6। तो इसके साथ आप रेडियस मालूम करना है। एक मिनट, 2, -2, 3, एक सेंटर 2, -21, दूसरा 2, 3 होता है। आप रेडियस मालूम करना है, इसको लेकर एक रेडियस, इसको लेकर एक रेडियस। तो कम से कम y की वैल्यूज मालूम करें, कल इंशाल्लाह इसको हम क्लास में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि y के आने के बाद काम खत्म नहीं होता, रेडियस भी मालूम करना है। तो रेडियस भी आपको यहाँ पे मालूम करें, तो कल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको मुकम्मल कर लें। तो ये थी आज की क्लास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मेरा इरादा ये था कि आज डिस्टेंस फार्मूला, कल सेक्शन फार्मूला, परसों मिड पॉइंट फार्मूला, फिर उधर परसों एक दिन में एक क्लियर होना था वहां पे। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला ही हमारा यहाँ पे अटका हुआ है, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, फिर बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें भी और कुछ भी रहा है तो इधर उधर के एग्जांपल्स। तो ये जरा छोटा एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर्स। तो इंशाल्लाह एक 5-6 क्लास में कोशिश करेंगे पूरा सॉल्व करने की, 5-6 क्लासेस। अगर जितना ज्यादा हम एग्जांपल लेंगे तो क्लासेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे।